हाय गाइस, मेरा नाम है अमित कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में जानने से पहले हम कुछ बेसिक्स थिंग्स जानते हैं जो कि हमारे इस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में उसका यूटिलाइजेशन होगा। उसको समझने के लिए हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो होती है, किसी भी बॉडी में जो है वो तीन तरह के एक्सिस होते हैं। एक बॉडी के जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन होती है, जो बॉडी के लॉन्गेस्ट डायमेंशन के अलोंग जो एक्सिस होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस लगते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। इसको आप लेटरल एक्सिस भी बोल सकते हो। इसको हम लेटरल एक्सिस के भी नाम से जानते हैं। तो जो लोड आपके इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लगेगी दैट लोड इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल लोड। और जो लोड आपके ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग लगेगी दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लोड। तो हमेशा हम जब भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो उसमें ट्रांसवर्स लोड करके एक टर्म आता है और इसमें मैक्सिमम लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांसवर्स लोड क्या है। तो वैसा लोड जो आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगे, वो लोड जो आपके इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगे दैट लोड इज नोन एज ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ट्रांसवर्स लोड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लोड क्या है, ये बेसिक्स थिंग्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, तभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके नेक्स्ट भी कुछ बेसिक्स जानते हैं। जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया एक्स। इस इंक्लाइंड प्लेन या सेक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। एक एक्स मैंने इंक्लाइंड प्लेन लिया जो इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है। तो इस प्लेन को, इस इंक्लाइंड प्लेन को हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिक सेक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिक सेक्शन। मीन्स कि वैसा सेक्शन जो कि बॉडी के एक्सिस के ना ही पैरेलल हो और ना ही परपेंडिकुलर हो, उस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिक सेक्शन। तो हम इस थीटा एंगल को हम 90 डिग्री कर देंगे तो इस एक्सिस का शेप कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि सेक्शन का जो शेप हो जाएगा कुछ इस टाइप का शेप हो जाएगा जो कि आपके इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के 90 डिग्री एंगल बनाएगा या हॉरिजॉन्टल के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इस टाइप के सेक्शन को जो कि बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया। तो बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो वैसा सेक्शन को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसे प्लीज़ आप ध्यान में रखना। और जो एरिया आपके इस बॉडी के अंदर आ रही है, इस सेक्शन के अलोंग जो एरिया आपके इस बॉडी में आ रही है दैट सेक्शन इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये स्ट्रेस के टाइप्स हैं जो मैंने बोर्ड पे पहले से ही लिख रखा है टाइम को सेव करने के लिए। स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, एक इनडायरेक्ट स्ट्रेस होता है। डायरेक्ट स्ट्रेस के दो टाइप्स होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसको हम शियर स्ट्रेस के भी नाम से जानते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस के टाइप्स होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस का एक टाइप होता है दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के दो टाइप होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेस के दो टाइप होते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस एंड टॉर्सनल स्ट्रेस। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है और इनडायरेक्ट स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस के बारे में तो हमने पहले लेक्चर में जान गए थे कि स्ट्रेस क्या है। अभी हम जानते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है और इनडायरेक्ट स्ट्रेस क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है। डायरेक्ट स्ट्रेस कहता है कि वैसा स्ट्रेस जो बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग एक्ट हो और अगर कोई हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उस क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर हो, तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्ट्रेस। या कोई बॉडी है, इस बॉडी का कोई क्रॉस सेक्शन एक्सेस लिया, इस क्रॉस सेक्शन के अगर पैरेलल एक्ट हो तो इस स्ट्रेस को भी हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्ट्रेस। इसे मैंने टाउ से दिखा दिया और इसे मैंने सिग्मा से दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्ट्रेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेस क्या है? तो इनडायरेक्ट स्ट्रेस कहता है वैसा स्ट्रेस जो बॉडी में प्रोड्यूस्ड हुए बेंडिंग मोमेंट या ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण इंड्यूस्ड हो, जिसे आप टॉर्क भी बोल सकते हो। तो वैसा स्ट्रेस जो बॉडी में हुए प्रोड्यूस्ड बेंडिंग मोमेंट या ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क के अगेंस्ट इंड्यूस्ड हो दैट स्ट्रेस इज नोन एज
इनडायरेक्ट स्ट्रेस, जैसे कोई बॉडी है, इसके दोनों एंड पे हमने एम मोमेंट को अप्लाई किया, तो इसके कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा उसे हम इनडायरेक्ट स्ट्रेस बोलेंगे। या आपका एक सर्कुलर शाफ्ट है, इस सर्कुलर शाफ्ट के दोनों एंड पे आपके क्या हो रहे हैं, टॉर्क लग रहे हैं, कपल ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, तो इसके कारण जो आपका बॉडी ट्विस्ट होगा, तो उस ट्विस्टिंग के अगेंस्ट, उस ट्विस्टिंग मोमेंट के अगेंस्ट या कपल ऑफ फोर्सेस के अगेंस्ट जो आपका स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, उस स्ट्रेस को भी हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्ट्रेस। अभी हम नेक्स्ट जानते हैं नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस कहता है कि सपोज़ मैंने यहाँ एक बॉडी ड्रॉ किया, इस बॉडी में मैंने एक एक्स प्लेन लिया जो कि इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस कहता है कि द स्ट्रेस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वैसा स्ट्रेस जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, दैट स्ट्रेस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। इसके नेक्स्ट में हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है एक नॉर्मल स्ट्रेस का एक टाइप है, ठीक है। ये क्या बोलता है कि जब इस एंगल को हम 90 डिग्री लेंगे, मीन्स कि जब थीटा आपकी 90 डिग्री होगी, तो ये जो आपका एक्स प्लेन था वो कहीं इस शेप में आ जाएगा, ठीक है, जो कि इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेस जो है इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग लगना शुरू हो जाएगी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहता है कि द स्ट्रेस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, ये आपका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया। तो वैसा स्ट्रेस जो आपके इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हो एंड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग एक्ट करें, वैसे स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मीन्स कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहता है कि वैसा स्ट्रेस जो आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग एक्ट करे और क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर हो, उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मैंने बताया था कि ये दो टाइप का होता है, एक टेंसाइल स्ट्रेस होता है और दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या बोलता है, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये दोनों जो है आपके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के टाइप्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये लॉन्गिट्यूडनल का टाइप्स है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। इट मीन्स कि ये दोनों स्ट्रेस जो है वो आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग एक्ट होंगे और क्रॉस सेक्शन पे जो है परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल नेचर का होगा, मीन्स कि ये बॉडी को क्या करेगी, बॉडी को स्ट्रेच करेगी। ये आपका क्या होगा, टेंसाइल नेचर का होगा, मीन्स कि ये बॉडी को स्ट्रेच करेगी, ठीक है। और ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा ये बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगी या कंप्रेस करेगी, ठीक है। ये दोनों जो है आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग ही एक्ट होंगे और क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्ट होंगे। सेम ये कंप्रेसिव स्ट्रेस भी इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग एक्ट होगा और इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्ट होगा, ठीक है। तो ये टेंसाइल एंड कंप्रेसिव के बीच में क्या है, डिफरेंसेस। ओके, अभी हम नेक्स्ट जानते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसे हम शियर स्ट्रेस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस कहता है कि वैसा स्ट्रेस जो आपके सरफेस के टेंजेंशियली या पैरेलल एक्ट हो। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें मैंने एक बॉडी लिया जो कि मैंने उसमें एक एक्स प्लेन को शो कर रहा हूँ। तो इस प्लेन के पैरेलल अगर कोई फोर्स लग रहा है या इसके टेंजेंशियली कोई फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स और टू द ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन दोनों का रेशियो करोगे तो आपको टेंजेंशियल स्ट्रेस देगा। मीन्स कि वैसा स्ट्रेस जो कि आपका सरफेस के या प्लेन के पैरेलल एक्ट हो, उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस। और टेंजेंशियल स्ट्रेस को ग्रीक लेटर टाउ से हम इंडिकेट करते हैं। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं बेंडिंग मोमेंट क्या है। तो बेंडिंग मोमेंट कहता है कि इट इज़ ए नथिंग बट इट इज़ ए मेजर ऑफ बेंडिंग इफेक्ट्स, मेजर ऑफ बेंडिंग इफेक्ट्स। मोमेंट के बारे में तो आप लोग पहले ही जानते हो कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपको मोमेंट देता है, ठीक है। बट बेंडिंग मोमेंट क्या बोलता है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ बेंडिंग इफेक्ट्स। अभी हम जानते हैं कि बेंडिंग इफेक्ट्स क्या है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक बीम लेता हूँ और इस बीम पे मैं नंबर ऑफ ट्रांसवर्स लोड को अप्लाई करता हूँ।
मैंने ट्रांसवर्स लोड के बारे में बताया था कि वैसा लोड जो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्ट हो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स लोड। तो मैंने इस बीम पे बहुत सारे ट्रांसवर्स लोड को अप्लाई कर दिया, तो ये बीम क्या होगी, इस लोड के डायरेक्शन में डिफॉर्म होगी। ठीक है, कहीं आपका इस शेप में ये चेंज होगा। ठीक है, ये बीम जो है आपके इस लोड के डायरेक्शन में क्या होगी, डिफॉर्म होगी, जिसमें इसका अपर पार्ट जो है, ये अपर पार्ट जो है वो आपका कंप्रेस होगा और लोअर पार्ट जो है वो आपका स्ट्रेच होगा। ठीक है, ठीक है, ये लोअर पार्ट स्ट्रेच होगा, लोअर पार्ट में खिंचाव होगा और अपर पार्ट में जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसमें कंप्रेस होगा। ठीक है, तो इसके कारण जो यहाँ पे बेंडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इस बेंडिंग इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इस बेंडिंग इफेक्ट को बोलेंगे हम बेंडिंग मोमेंट। और इस बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी की मॉलिक्यूल से जो इंटरनल स्ट्रेस को सेटअप करेगी, दैट स्ट्रेस इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टॉर्सनल स्ट्रेस के बारे में। टॉर्सनल स्ट्रेस के बारे में जानने से पहले हम टॉर्क के बारे में जानते हैं, जिसे हम ट्विस्टिंग मोमेंट या हम टॉर्सनल मोमेंट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर शाफ्ट में एक एंड से दूसरे एंड तक अगर एनर्जी को ट्रांसमिट करना हो तो उसके एक एंड पे हमें फोर्स को अप्लाई करना होगा। तो इस फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमें कोई मीडियम यहाँ पे लगाना होगा। लाइक मैंने यहाँ पे एक पुल्ली लगा दी, ठीक है, जो कि आपके शाफ्ट के साथ कीड है, यहाँ पे इस शाफ्ट के साथ एक कीड है। तो इस पुल्ली के किसी एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे अगर हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स और ये जो आपका सर्कुलर शाफ्ट का जो एक्सेस है, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है, ये फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और इस सर्कुलर शाफ्ट का जो आपका एक्सेस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या देगा, टॉर्क देगा ये। ठीक है, जिसे हम ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्सनल मोमेंट के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं इस शाफ्ट को क्या करूं कि इसका एक एंड मैं वो रेस्ट्रिक्ट कर दूं, इसके एक एंड को मैं घूमने नहीं दूं। तो जब मैं इस पे टॉर्क को अप्लाई करूंगा तो बॉडी क्या करेगी कि इस टॉर्क के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस को इंड्यूस करेगी, को हम क्या बोलेंगे, टॉर्सनल स्ट्रेस। ठीक है, तो टॉर्सनल स्ट्रेस जब बॉडी में हम टॉर्क को अप्लाई करते हैं या कपल ऑफ फोर्सेस को अप्लाई करते हैं तो उस फोर्सेस के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड होता है, डेवलप होता है, दैट स्ट्रेस इज नोन एज टॉर्सनल स्ट्रेस। इसको हम दूसरे वे में भी समझते हैं। सपोज कोई सर्कुलर शाफ्ट है, इस सर्कुलर शाफ्ट के दोनों एंड पे मैंने क्या किया, कपल ऑफ फोर्सेस को लगा दिया। ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इस कपल ऑफ फोर्सेस के लगाने के कारण ये शाफ्ट क्या होगा, ट्विस्ट होगा, ये शाफ्ट ट्विस्ट होगा। तो इस ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण या टॉर्सनल मोमेंट के कारण या इस टॉर्क के कारण इस बॉडी के अंदर जो आपका इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट स्ट्रेस इज नोन एज टॉर्सनल स्ट्रेस। तो आप इसको दो एग्जांपल से समझ सकते हो। अभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।